हेलो एवरीवन, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। तो कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आपका मेरे इस यूट्यूब चैनल पर, जिसमें कि मैं अपना डेली पढ़ाई का शेड्यूल आपके साथ शेयर करती हूँ। आज उसी स्टडी जर्नी का मेरा है डे 16। तो चलिए देखते हैं आज मैंने क्या पढ़ा। तो हिंदी में मैंने जो आज टॉपिक पढ़ा वो है अनेकार्थी शब्द। ये थोड़ा डिफ़िकल्ट पड़ता है क्योंकि इसमें एक ही शब्द के कई सारे अर्थ होते हैं और ये चैप्टर काफ़ी इम्पोर्टेंट है। यहाँ से भी 1 से 2 क्वेश्चन जो है वो प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं। मेरा कैलकुलस वाला पार्ट चल रहा था जिसमें मैंने कंटिन्यूटी और लिमिट्स टॉपिक कवर कर लिए हैं। आज जो टॉपिक पढ़ा वो है डिफरेंशिएबिलिटी, मतलब अवकलनीयता। तो देखते हैं इसमें इम्पोर्टेंट क्या है। मैथमेटिक्स में इसकी डेफिनेशन है कि यह फंक्शन एफ ऑफ एक्स किसी पॉइंट एक्स इज इक्वल टू ए पर डिफरेंशिएबल कहलाता है यदि उसका एल एस डी इज इक्वल टू आर एस डी इज इक्वल टू कोई भी फाइनाइट वैल्यू आनी चाहिए। एल एस डी का मतलब है लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव, जैसे लिमिट होती है वैसे डेरिवेटिव होता है। ये उसका फॉर्मूला है आर एस डी मतलब राइट हैंड डेरिवेटिव। तो ये दोनों है, एक फाइनाइट वैल्यू आनी चाहिए और इक्वल होनी चाहिए। तो जैसे लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव का फॉर्मूला होता है लिमिट एस टेंस टू जीरो एफ ए माइनस एच माइनस एफ ऑफ ए अपॉन माइनस एच, और राइट हैंड डेरिवेटिव होता है लिमिट एस टेंस टू जीरो एफ ए प्लस एच माइनस एफ ऑफ ए अपॉन एच। यहाँ पे एच क्या होती है, बहुत ही छोटी पॉजिटिव क्वांटिटी होती है। उसके बाद है कंटिन्यूटी वर्सेस डिफरेंशिएबिलिटी। अब ये है कि यदि कोई फंक्शन किसी पॉइंट पर डिफरेंशिएबल है तो वह कंटिन्यूस भी होगा। तो सबसे पहले लिमिट होनी चाहिए। अगर लिमिट होती है तो वो कंटिन्यूस हो जाता है, मतलब लिमिट और फंक्शन की वैल्यू इक्वल हो। अब कंटिन्यूस होता है तो वो डिफरेंशिएबल हो जाता है। तो डिफरेंशिएबल के पहले वो कंटिन्यूस तो हुआ ही सही। तो डिफरेंशिएबल है तो वो कंटिन्यूस तो जरूर होगा, लेकिन इसका उल्टा सच नहीं होता है। जैसे कोई फंक्शन डिफरेंशिएबल है तो कंटिन्यूस होगा, लेकिन कंटिन्यूस है तो वो डिफरेंशिएबल हो ऐसा ज़रूरी नहीं है। जैसे कि यहाँ पे एग्जांपल है मोड ऑफ एक्स का। मोड ऑफ एक्स जो होता है वो एक्स इज इक्वल टू जीरो पर कंटिन्यूस होता है लेकिन डिफरेंशिएबल नहीं होता है। उसके बाद अलजेब्रा और डिफरेंशिएबल फंक्शन है। जैसे लिमिट में, उसमें कंटिन्यूटी में हमने पढ़ा था कि दो फंक्शन कंटिन्यूस होते हैं तो उनका प्लस माइनस डॉट और जो डिवाइड वो सब क्या होते हैं, कंटिन्यूस होते हैं। वैसे ही डिफरेंशिएबल में है, अगर दो फंक्शन जो है वो किसी पॉइंट पर आपको डिफरेंशिएबल दिए हुए हैं तो उनका प्लस माइनस करो, चाहे डॉट करो, चाहे डिवाइड करो। डिवाइड के लिए बस जी ऑफ एक्स नॉट इक्वल्स टू जीरो होना चाहिए। ये सब भी क्या होंगे, डिफरेंशिएबल होंगे। अब कुछ स्टैंडर्ड फंक्शन है और वो कहाँ पे डिफरेंशिएबल होंगे ये है। तो जैसे पहला है पॉलिनोमियल फंक्शन जो होते हैं वो कंटिन्यूस भी होते हैं, डिफरेंशिएबल भी होते हैं। तो कहाँ पर, डोमेन पूरे आर में। इसी प्रकार एक्सपोनेंशियल और लॉगरिथमिक फंक्शन है ई की पावर एक्स या लॉग एक्स टाइप के, ये अपने डोमेन में जो होते हैं वो डिफरेंशिएबल होते हैं। उसके बाद साइन और कोसाइन फंक्शन है, ये भी पूरे रियल पार्ट पे होते हैं। ऑप्शन है मॉड्यूलस फंक्शन। जो मॉड्यूलस फंक्शन होता है वो भी हमने देखा कि वो एक्स इज इक्वल टू जीरो पर कंटिन्यूस होता है लेकिन डिफरेंशिएबल नहीं होता है, क्योंकि उसका ग्राफ जो होता है उसमें कॉर्नर आ जाता है, इसकी वजह से। उसके बाद नेक्स्ट है शॉर्टकट भी है। अगर हमको किसी फंक्शन का ग्राफ हो, जैसे कि मॉड्यूलस इसमें ही बताया मैंने, अगर फंक्शन में ग्राफ में अगर वी शेप या फिर नुकीला कॉर्नर बन रहा है तो उस पॉइंट पर जो फंक्शन होगा वो नॉट डिफरेंशिएबल होगा। जैसे ये है एक्स माइनस ए का मोड, जब हम इसका ग्राफ बनाएंगे तो फिर इसमें यहाँ पे एक्स इज इक्वल टू ए पर ये नॉट डिफरेंशिएबल होगा क्योंकि उसमें तीखा टाइप से कोना आ जाएगा। अब इसमें ये दो थ्योरम्स काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं, यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। पहली है रोल्स थ्योरम और दूसरी है लैग्रांज मीन वैल्यू थ्योरम। रोल्स थ्योरम क्या कहती है कि यदि कोई रियल फंक्शन इस प्रकार हो कि वो क्लोज इंटरवल में तो कंटिन्यूस हो और ओपन इंटरवल में डिफरेंशिएबल हो तो फिर क्या, और इसके अलावा जो दो पॉइंट है उन पर वैल्यू इक्वल हो, एफ ऑफ ए बराबर एफ ऑफ बी, तो फिर एक ऐसा पॉइंट एग्जिस्ट होगा जहाँ पे एफ डैश सी इज इक्वल टू जीरो। तो इस टाइप की क्वेश्चन पूछता है जिसमें सी की वैल्यू पूछेगा तो वो इससे निकालनी पड़ेगी, लेकिन उसके पहले वो तीनों कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए कि क्लोज इंटरवल में कंटिन्यूस होना चाहिए, ओपन इंटरवल में डिफरेंशिएबल होना चाहिए और दोनों पॉइंट पर जो वैल्यू है वो इक्वल आनी चाहिए। उसके बाद अगली है लैग्रांज मीन वैल्यू थ्योरम। यदि कोई रियल फंक्शन इस प्रकार हो, इसमें भी दो कंडीशन सेम ही है कि क्लोज इंटरवल में तो कंटिन्यूस हो और ओपन इंटरवल में डिफरेंशिएबल हो, तो यहाँ पे भी जो है ओपन इंटरवल में कम से कम एक पॉइंट ऐसा होगा जहाँ पे एफ डैश सी, बस इसका फॉर्मूला अलग हो जाएगा, वहाँ पे था एफ डैश सी इज इक्वल टू जीरो होगा रोल्स थ्योरम में, और मीन वैल्यू में होगा एफ डैश सी इज इक्वल टू एफ ओ बी माइनस एफ ऑफ ए अपॉन बी माइनस ए। अब इसके क्वेश्चन देखते हैं। जैसे पहला क्वेश्चन है, इफ़ द फंक्शन एफ आर टू आर, मतलब रियल नंबर से रियल नंबर में दे रखा है, इस डिफाइन इज, ये फंक्शन दे रखा है एफ एक्स माइनस वन का मोड प्लस एक्स माइनस फाइव का मोड, देन द वैल्यू ऑफ एफ डैश
3, तो f'3 की वैल्यू पूछा है। अब हमने यहाँ फॉर्मूला भी पढ़ा LSD RSD का, लेकिन वो हमें बहुत कम क्वेश्चंस में अप्लाई करना पड़ता है। ज़्यादातर में हम डिफरेंशिएबल करके इनकी वैल्यू निकाल लेते हैं। इसके लिए हमें थोड़ा सा डिफरेंशिएशन आना चाहिए। तो जैसे यहाँ पे है मोड ऑफ एक्स, ये है। अब इसका अपन डिफरेंशिएशन करेंगे। ये आपको फंक्शन दे रखा है, इसका डिफरेंशिएशन मोड ऑफ एक्स का होता है x अपॉन मोड ऑफ एक्स। तो यहाँ पे x-1 का मोड है, तो ये हो जाएगा x-1 अपॉन x-1 का मोड। इसी प्रकार x-5 के मोड का हो जाएगा x-5 अपॉन x-5 का मोड। अब यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे। इसने f'3 की वैल्यू है, तो x की जगह 3 पुट कर देंगे। तो 3-1 अपॉन मोड ऑफ 3-1, 3-5 अपॉन मोड ऑफ 3-5। तो ये 2/2, ये -2/2 इस कट हो जाएगा। तो 1-1 इसका आंसर हो जाएगा 0। ये भी पूछा गया है GIS 2018 में। क्वेश्चन में अगर पूछ लेता कि कहाँ पे नॉट डिफरेंशिएबल है, तो अभी हमने देखा कि जो मोड वाले फंक्शन होते हैं वो यहाँ से जब हम इसकी वैल्यू निकालेंगे 0 करके, तो ये x = 1 पर और x = 5 पर जो है वो नॉट डिफरेंशिएबल होगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है f(x) = यहाँ पे डबल बार मोड दे रखा है, मोड ऑफ, फिर मोड ऑफ x-1, x बिलोंग्स टू r इज़ नॉट डिफरेंशिएबल। ये कह रहा है कहाँ डिफरेंशिएबल नहीं है। जैसे इसमें तो f'3 की वैल्यू पूछी थी, अब इसमें कहा है कहाँ डिफरेंशिएबल नहीं है। तो सबसे पहले इसका डिफरेंशिएशन करेंगे f'(x) का। तो यहाँ पे सबसे पहले बाहर वाले मोड का करेंगे, तो मोड ऑफ -1, फिर इस पूरे का मोड। उसके बाद फिर ये एक और मोड ऑफ x है, तो इसका करेंगे, तो इसका हो जाएगा x अपॉन मोड ऑफ x। अब फंक्शन के लिए क्या होना चाहिए, नीचे वाला जो है वो 0 नहीं होना चाहिए। तो इसको = 0 करा, तो यहाँ फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं होगा। तो यहाँ से जो मोड ऑफ x की वैल्यू आएगी वो आ जाएगी +-1, और जब इसको = 0 करेंगे तो यहाँ से आ जाएगी 0। तो इसके 3 पॉइंट मिल रहे हैं, 0, +-1। तो यहाँ पे फंक्शन जो होगा वो नॉट डिफरेंशिएबल होगा। उसके बाद जो है वो नेक्स्ट क्वेश्चन है जो हमारी रोल्स थ्योरम का है। व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ द पॉइंट C दैट वेरीफाइज रोल्स थ्योरम फॉर द फंक्शन f(x) = x-3 का स्क्वायर इन द इंटरवल 0 to 3। ये दे रखा है क्लोज इंटरवल। ये कह रहा है कि C की वैल्यू निकालनी है, फंक्शन आपको ये दे रखा है और इंटरवल दिया हुआ है। तो रोल्स थ्योरम के अनुसार 3 कंडीशन होती है कि क्लोज इंटरवल में फंक्शन कंटिन्यूस होना चाहिए, ओपन इंटरवल में डिफरेंशिएबल होना चाहिए और f(a) = f(b) होना चाहिए। तो पहले देखते हैं। सबसे पहले फंक्शन है, इसको अपन ने ओपन कर लिया, x-1 का होल स्क्वायर जो है वो खोल लिया, तो ये फंक्शन हो गया हमारा। अब सबसे पहले देखते हैं, हमने देखा पोलिनोमियल्स जो फंक्शन होते हैं वो तो डिफरेंशिएबल और कंटिन्यूस दोनों होते हैं। तो ये फर्स्ट कंडीशन हमारी हो गई। दूसरी है कि ओपन इंटरवल में वो क्या होना चाहिए, कंटिन्यूस होना चाहिए। तो ये फंक्शन तो कंटिन्यूस भी है। उसके बाद नेक्स्ट कंडीशन है, दोनों पॉइंट पे वैल्यू इक्वल होनी चाहिए। तो अगर हम यहाँ पे 0 पुट करेंगे तो भी 0 मिलेगा और 3 पुट करेंगे तब भी 0 मिलेगा। तो ये वाली कंडीशन भी सेटिस्फाई हो रही है। तब अपन लगा सकते हैं कि बाय रोल्स थ्योरम से f(c) = 0। जब हम यहाँ पे c इसका डिफरेंशिएशन करेंगे सबसे पहले, तो x³ x की पावर n का डिफरेंशिएशन होता है n.x की पावर n-1। तो ये हो जाएगा 3x² हो जाएगा, x की जगह c पुट कर देंगे। इसी प्रकार इसका हो जाएगा 12c और यहाँ पे हो जाएगा 9 = 0। ये एक द्विघात समीकरण बन गई। जब इसका हम सोल्व करेंगे तो इसके जो मूल आ जाएंगे, रूट, वो आ जाएंगे c-1 और c-3। जब इनको 0 के बराबर, तो यहाँ से c की वैल्यू आ जाएगी 1 और 3। अब हमें देखना है, इंटरवल दिया हुआ है 0 से 3, तो हमें देखना है कि इसमें क्या नहीं आ रहा। तो ये कह रहा है, जब हमने रोल्स थ्योरम पढ़ी थी तो उसने कहा था कि ओपन इंटरवल में एक पॉइंट ऐसा होता है। तो इसका ओपन इंटरवल लेते हैं, तो फिर जो बाउंड्री वाले पॉइंट होते हैं वो काउंट नहीं होते हैं, तो 3 को तो हम नहीं ले सकेंगे। तो यहाँ पे ओनली एक ही पॉइंट लेंगे, 1। तो यहाँ पे c की वैल्यू हो जाएगी 1। अब एक और क्वेश्चन देख लेते हैं मीन वैल्यू थ्योरम का। क्वेश्चन है कि फॉर द फंक्शन f(x) = log of x इन द इंटरवल 1 to व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ द पॉइंट C। इसमें C की वैल्यू पूछ रहा है, ड्राइव्ड फ्रॉम लैंग्रास मीन वैल्यू थ्योरम। तो उससे हमें देखना है। तो सबसे पहले अगर हम दोनों कंडीशन देखें तो फंक्शन हमको दे रखा है log of x। अभी हमने पढ़ा कि जो log वाले फंक्शन होते हैं वो डिफरेंशिएबल होते हैं। इसके अलावा ये कंटिन्यूस भी हो जाएगा। तो दोनों होती है, तो उसमें तीसरी कंडीशन है ही नहीं, फिर डायरेक्ट f(c) निकाल सकते हैं। f(c) का फॉर्मूला होता है f(b) - f(a) अपॉन b - a। यहाँ पे b और a क्या है, आपके इंटरवल के पॉइंट है। इंटरवल दे रखा है आपको 1 से 2, तो a = 1 हो गया, b = 2 हो गया। जब इसको पुट करेंगे f'(x), सबसे पहले f'(x) निकालेंगे, तो log of x का जो है डिफरेंशिएशन हो जाएगा 1/x। x की जगह c पुट कर देंगे तो 1/c। फिर यहाँ पे f(b) मतलब आप 2 वैल्यू पुट करोगे तो ये बन जाएगा log 2। फिर आप 1 वैल्यू पुट करोगे तो log 1 की वैल्यू हो जाएगी 0। फिर नीचे b - a मतलब 2 - 1, तो ये हो गया 1/c log 2
और ये 2 - 1 1 हो गया। अब इसको हम इस प्रकार भी लिख सकते हैं, क्योंकि ये log की प्रॉपर्टी होती है। अगर अपन को आधार और ये चेंज करना हो तो ये अपॉन में आ जाएगा, तो b यहाँ पे आ जाएगा और a यहाँ पे आ जाएगा। तो फिर इसे इस प्रकार भी लिखा जा सकता है। तो ये हो जाएगा log 2e, तो 2 को यहाँ आ जाएगा e, और यहाँ अपॉन में था तो e नीचे था और 2 ऊपर था, तो ये इसका आंसर हो जाएगा। तो दोनों ही इसके आंसर जो है वो सही है, ये वाला भी और ये वाला भी। एक और क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू रिगार्डिंग द डिफरेंशिएबिलिटी ऑफ द ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। तो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन के लिए पूछ रहा है। तो पहला है, इट इज़ डिफरेंशिएबल एट x इज इक्वल टू 0 पर, इट इज़ नॉन डिफरेंशिएबल एट ऑल इंटीजर पर, इट इज़ द नाउ वेयर कंटिन्यूस, कहीं भी कंटिन्यूस नहीं है, कि नन ऑफ दीज। अब हमने पहले कंटिन्यूटी चैप्टर में पढ़ा था कि जो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन होते हैं वो हर इंटीजर पर क्या होते हैं, डिसकंटिन्यू होते हैं। अगर वहाँ पे कंटिन्यूस ही नहीं है तो डिफरेंशिएबल भी नहीं होगा। तो इसका आंसर हो जाएगा, इट इज़ नॉन डिफरेंशिएबल एट ऑल इंटीजर्स। तो आज मैं केवल इतना ही पढ़ पाई। मिलते हैं कल। जय श्री कृष्णा, राधे राधे।